हे गाइस, तो 7 अप्रैल से Android 15 बेस्ड One UI 7 का स्टेबल अपडेट Samsung गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखा जाए तो Samsung ने ये चीज ऑफिशियली कंफर्म भी किया था कि इंडिया में भी 7 अप्रैल से ही हमें देखने को मिलेगा, बट आई डोंट नो क्या हुआ, अभी भी इंडिया में अपडेट देखने को नहीं मिला। एंड अभी एक डेट सामने निकल के आ चुका है, 8 से 11 अप्रैल के बीच इंडिया में अपडेट देखने को मिलेगा। अब One UI 7 के स्टेबल अपडेट के अंदर हमें काफी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलेगा, बट सारे फोन्स में सारे फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसी बीच सैमसंग कोरिया की तरफ से कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किया गया है सैमसंग की मॉडरेटर्स के द्वारा कि कौन कौन से कैमरा फीचर्स किस किस फोन्स में हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कौन से फीचर क्या काम में आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ना। तो सबसे पहले नया कैमरा आइकन नए यूआई के साथ, यस, तो फाइनली सैमसंग ने One UI 7 के साथ पूरा कैमरा लेआउट को चेंज कर दिया है। अब अगर मैं One UI 6.1 की बात करूं तो कैमरा लेआउट कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता था, जहां पे ज्यादातर कंट्रोल्स हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलता था, बट अभी उन सारे कंट्रोल्स को एकदम नीचे की तरफ ला दिया गया है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे टैप करना है एंड यहाँ से आप उन सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड ये चेंजेस आपको सारे सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चेंजेस किया गया है AI फिल्टर्स के नाम पे। सैमसंग ने बेसिकली कुछ AI फिल्टर्स इंट्रोड्यूस किया है एंड इन सारे फिल्टर्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पे टैप करना है एंड ये फिल्टर वाले आइकन के ऊपर टैप करते ही आपको कुछ फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इन सारे फिल्टर्स को आप फोटो क्लिक करने से पहले ही अप्लाई करके देन फोटोज क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलता है, जैसे कि आप स्ट्रेंथ को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, कलर टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो, सेचुरेशन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो ये AI फिल्टर्स आपको S22, S23, S24, S23FE, S24F, Z Fold 4, 5, 6, 6 SE एंड Z Flip 4, 5, 6 इन सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट फीचर लॉग वीडियो। ये एक एडवांस वीडियो मोड है जहाँ पे आप हाई डायनामिक रेंज के साथ वीडियोज शूट कर सकते हो। एंड ये लॉग वीडियो बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आपको और अच्छे से कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज वीडियोज से निकालना है प्रोफेशनल्स की तरह, तो देन आप लॉग वीडियो में जा सकते हो। एंड ये लॉग वीडियो वाला ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ S24 सीरीज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉग वीडियोज शूट करने के लिए चाहिए हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर, जो अभी के लिए फिलहाल S24 सीरीज में ही हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर मोर सेक्शन में प्रो वीडियो मोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक छोटा सा मॉनिटर देखने को मिलेगा, एक्सपोजर मॉनिटर। बेसिकली आप उस मॉनिटर की मदद से जब भी प्रो मोड में वीडियोस वगैरह शूट करोगे, आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, कम है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये फीचर भी सिर्फ S24 सीरीज में ही हमें देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट फीचर मोशन फोटो। एंड हाँ, आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी ये सोच रहे हो कि मोशन फोटो तो हमें काफ़ी टाइम से ही देखने को मिलता हुआ आया है सैमसंग कैमरा एप्लीकेशन के अंदर, बट ये मोशन फोटो थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली मोशन फोटो आपको एक छोटा सा, जब भी आप मोशन फोटो ऑन करके वीडियोस लेते हो, वहाँ पे सिर्फ फोटो क्लिक नहीं होता है, वो एक छोटा सा 1.5 सेकंड का वीडियो आता है। तो अगर आप मोशन फोटो ऑन करके फोटोज वगैरह लोगे एंड मान लो कि आपने कोई ऐसा चीज का फोटो लिया जो थोड़ा सा शेक हो गया, ब्लरी आ गया उस फोटो में, तो वो चीज आप फिक्स कर सकते हो। एंड ये फीचर S24 सीरीज, Z Fold 6, 6 SE, Z Flip 6 इन सारे फोन्स में मिलेगा। एंड मोशन फोटो की मदद से आप एक और काम कर सकते हो। आपने देखा होगा जब भी हम ग्रुप में फोटोज वगैरह लेते हैं, कोई ना कोई ऐसे किसी दूसरी तरफ या तो मुंह कर देता है या फिर किसी का आंखें बंद हो जाता है, तो ये चीज़ें भी आप इस मोशन फोटो की मदद से फिक्स कर सकते हो। सिंपली आप लोग को यहाँ पे टैप करना है, ये थोड़ा सा एनालाइज करेगा, देन चूज बेस्ट फेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जहाँ पे आंख खोला हुआ था, आप सिंपली उसको टैप करके सेव कर सकते हो एंड आपका फोटो अच्छा हो गया, मतलब जो आंख बंद था वो फिक्स हो गया। एंड ये फीचर S23, S24 सीरीज इंक्लूडिंग S24FE, Z Fold 5, 6, 6 SE, Z Flip 5, 6, टैब S9, टैब S10 सीरीज में मिलेगा। देन नेक्स्ट फीचर स्लो मोशन। एंड यस, ये स्लो मोशन भी नॉर्मल स्लो मोशन जैसा नहीं है, यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा।
जैसे कि सबसे पहले ये स्लो मोशन, अब तक क्या होता था कि फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट मेन कैमरा है सिर्फ उसी से ही आप स्लो मोशन में वीडियोस वगैरह ले सकते थे। बट इस नए स्लो मोशन फीचर के साथ अभी आप अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो लेंस, जो भी आपकी फ़ोन में जो लेंस है उन सारे लेंस की मदद से आप स्लो मोशन में वीडियोस बना सकते हो। एंड ये फीचर S24 सीरीज, Z Fold 6, 6SE, Z Flip 6 इन सारे फोन्स में मिलेगा। एंड इसी के साथ स्लो मोशन के अंदर आपको एक्सपोजर कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड ये जो एक्सपोजर कंट्रोल करने वाला फीचर है ये लगभग सारे सैमसंग गैलेक्सी फोन्स में आएगा। देन नेक्स्ट फीचर एक्सपर्ट रॉ के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है जो आपको सैमसंग स्टोर से डाउनलोड करना है। एंड ये एप्लीकेशन सारे सैमसंग गैलेक्सी फोन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए ही अवेलेबल है। बेसिकली इस एक्सपर्ट रॉ के अंदर दो नए एनडी फिल्टर को ऐड किया गया है, ND2048 और ND4098। तो ये फिल्टर बेसिकली डे लाइट में लॉन्ग एक्सपोजर के लिए काम में आएगा। एंड अगर आप कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, कैमरा वगैरह इस्तेमाल किया है, तो देन आपने एनडी फिल्टर का नाम जरूर सुना होगा। एंड ये फीचर S23, S24 सीरीज, Z Fold 5, 6, 6SE, Z Flip 6 इन सारे फोन्स में देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट फीचर ऑडियो इरेजर। बेसिकली वीडियो से ये ऑडियो को डिफरेंट कर देगा। एंड उस ऑडियो से जो भी आपको अगर नॉइज हटाना है तो यहाँ पे आपको 6 टाइप की सेपरेशन देखने को मिलेगा। एंड ये फीचर S24 सीरीज, S24FE, Z Fold 6, 6SE, Z Flip 6, Tab S10 सीरीज में ही हमें देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट ऑटो ट्रिम वाला फीचर। बेसिकली अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हो, सपोज मेरे पास 2 फोटो है, मैंने 2 फोटो को सिलेक्ट किया, देन क्रिएट मूवी। अब ये चीज ऐड हो चुका है, ये पहला क्लिप एंड ये दूसरा क्लिप। अभी सिंपली क्या करना है, इस ऑटो ट्रिम आइकन के ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे ये AI की मदद से जो क्लिप्स है उसको कहां से कहां तक काटना है वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा एंड देन आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगा। एंड अगर आप इस आइकन के ऊपर टैप करते हो तो जैसे कि ये 19 सेकंड का वीडियो है, सपोज मैं चाहता हूं कि कोई 5 सेकंड वाला क्लिप इन दोनों में से, तो सिंपली मैंने यहाँ पे कस्टम लेंथ चूज किया, यहाँ से बैक किया एंड ये वापस से 6 सेकंड का क्लिप आ गया। जो भी बेस्ट पार्ट है इस वीडियो के अंदर यानी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया एंड दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो ये फीचर S24 सीरीज, Z Fold 6, 6SE, Z Flip 6, गैलेक्सी टैब S10 सीरीज इन सारे फोन्स में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट फीचर एडवांस जनरेटिव AI एडिटिंग। अभी क्या होता है कि मान लो कि हमने कोई भी अगर फोटो में से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर सब्जेक्ट का कोई शैडोज वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होता है, कई बार वो चीज़ फेल हो जाता है। तो इसी चीज को फिक्स करेगा ये जनरेटिव AI एडिटिंग वाला फीचर। देन नेक्स्ट फीचर ओवरले ट्रांजिशन। तो बेसिकली अगर आप AI की मदद से कोई भी चीज को रिमूव करते हो तो रिमूव करते समय टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड ये सब कुछ चीजें मेंटेन रहेगा। एंड ये फीचर S22, S23, S24 सीरीज में मिलेगा। इसी के साथ S23FE, S24FE, Z Fold 4, 5, 6, 6SE, Z Flip 4, 5, 6 एंड Galaxy Tab S8, S9, S10 सीरीज में मिलेगा। नेक्स्ट फीचर रॉ इमेज एडिटिंग। फाइनली ये फीचर आ चुका है। अगर आप कोई भी देखो कैमरा के अंदर तो हमें रॉ फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, बट रॉ फोटोज आप डिफॉल्ट कैमरा गैलरी के अंदर उतने अच्छे से एडिट नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको स्नैपसीड या लाइटरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी आप रॉ इमेज भी एडिट कर पाओगे अपने डिफॉल्ट गैलरी एप्लीकेशन की मदद से। एंड ये फीचर S22, S23, S24, Z Fold 4, 5, 6, Z Flip 6 इन सारे फोन्स में देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।